देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने पहला चैप्टर किया जिसमें आपने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल आपने कंप्लीट पढ़ा जिसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करी। मतलब एक बिजनेस के बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो अब हो क्या रहा है, अब ना हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस किस में? पार्टनरशिप डीड में। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो डीड के ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि डीड में क्या क्या लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हो तो एक्ट क्या कहता है उसके ऊपर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट की बातें थी कि अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर स्पेशली कहता है कि चार्ज मानना है तो ही चार्ज मानेंगे। तो वो क्या बातें थी, वो डीड में जो लिखा था उसकी डिस्कशन थी। और डीड अगर साइलेंट है तो एक्ट इसके ऊपर क्या अपना पॉइंट रखता है, वो बातें थी। अब बात हम किस चीज की कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है तो क्या करेंगे। अब बात यह आती है कि पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा क्यों। मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, उसमें से किसको दिक्कत आ रही है कि पार्टनरशिप डीड चेंज करनी चाहिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को दिक्कत आ रही है कि भाई मुझे प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलता है, थोड़ा ज्यादा चाहिए, और सामने वालों को भी लगता है हाँ हम ज्यादा ले रहे हैं, इसने ज्यादा पैसा लगा रखा है या ये ज्यादा मेहनत कर रहा है, किसी भी रीजन से इसका ज्यादा हिस्सा बनता है, तब हम डीड में चेंज करेंगे। या फिर कब हो सकता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट करना हो तब डीड में चेंज करेंगे। या फिर कोई पार्टनर जो पहले से था वो रिटायरमेंट लेना चाहता हो तब डीड में चेंज होगा। या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी डीड में चेंज होगा। कहने की बात है, आपका जब जब डीड में चेंज होगा आप उसको क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम दोबारा से नई डीड बना रहे हैं, साझेदारी का अगर हिंदी में बोलूं उसको दोबारा से गठित कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, ठीक है। तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पुरानी पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशंस खत्म हो रहे हैं और नए रूल्स आ रहे हैं। मान लो एक पार्टनरशिप डीड के अंदर एक ही चेंज हुआ, किसी रूल में किसी भी रीजन से चेंज हुआ, मान लो रेशो में चेंज कर दिया हमने, तब भी नई पार्टनरशिप ही है, पुरानी खत्म हो चुकी है। आप कहेंगे एक ही तो रूल चेंज हुआ, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ। सिर्फ एक रीजन से भी, जब भी आपकी रेशो के अंदर चेंज होता है तो पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व किसको बोल रहा हूं मैं, या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्ड बोलो या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, क्योंकि पुराना पार्टनरशिप खत्म हुई है तो उसको डिसॉल्व बोलते हैं और नई अब स्टार्ट हो रही है, नए रूल्स रेगुलेशंस लग रहे हैं। उस दिन तक का जिसका जो भी हिसाब है उसके अकाउंट में डाल देंगे ताकि अब नई डीड स्टार्ट हो रही है भाई। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म बंद हो रही है, बिजनेस ही बंद हो रहा है, वहां पे डीड खत्म नहीं हो रही, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो रही है। बात को समझे, ठीक है। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है, जबकि फंडामेंटल आपकी डीड के ऊपर डिस्कशन कर रहा था कि डीड में क्या क्या लिखा हो सकता है और डीड अगर साइलेंट है तो एक्ट क्या कहता है, ठीक है ना। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के पॉइंट को देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे आपका पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट भी कहता है नहीं, हमें कोई वो नहीं है, देना है दो, नहीं देना मत दो। लेकिन अगर आपने डीड में स्पेशल लिख लिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है तो उसको पीएनएल में भी डेबिट करना पड़ेगा। तो डीड में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन आपकी कहां पे हो रही थी, फंडामेंटल में। अब डीड में चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर में डिस्कशन होगी। 3 चैप्टर्स हैं हमारे इसके अंदर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से पार्टनर है, मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, ये आपस में डीड में चेंज करना चाहते हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रेशियो का चेंज होना क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मान लो ए और बी पार्टनर है, एक नया पार्टनर आया सी, तो रेशियो तो चेंज होगी क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। तो रेशियो तो यहां पे भी चेंज हो रही है और किसी पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से या डेथ होने से भी रेशियो में तो चेंज आएगा। इसलिए ये बात मत सोचें कि यहां पे रेशियो में चेंज हो रही है, यहां पे नहीं हो रही। रेशियो तो तीनों में चेंज हो रही है, ये बात कंफर्म है, रेशियो तीनों में चेंज हो रही है। लेकिन वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में हो रही है, ये नए पार्टनर के आने से हो रही है, ये किसी पार्टनर के जाने से या उसकी डेथ होने से हो रही है, ठीक है। तो बात ये आती है कि हमें क्या करना है, ये तीनों चैप्टर्स इकट्ठे चलाने हैं। अब आप कहेंगे सर ये तीनों चैप्टर इकट्ठे कैसे चलेंगे, ये तो मतलब अलग अलग रूल लगेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके ये तीनों चैप्टर अलग अलग चलेंगे
इनके बड़े क्वेश्चंस तो अलग अलग ही होंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन इसके जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इकट्ठे चलाऊंगा। हमारे 6 छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तीनों चैप्टर्स के इकट्ठे चलेंगे, उसको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। उसमें क्या, सबसे पहला जो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में करवाना है, आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी आनी चाहिए। आपके पास पहले से ओल्ड रेशो थी, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हमें रेशो में चेंज करना है एग्जिस्टिंग पार्टनर या कोई नया पार्टनर आने से न्यू रेशो निकालनी पड़ रही है, या किसी की रिटायरमेंट या डेथ से हिस्सा जा रहा है, यहां पे नया आ रहा है किसी का हिस्सा, तो हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर को इन तीनों कारणों में से किसी भी कारण से सैक्रिफाइस करना पड़ा या गेन हुआ। सैक्रिफाइस का मतलब अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा, या गेन का मतलब उससे ज्यादा मिला, मतलब उसको बेनिफिट हुआ। जैसे हो सकता है ना कि नया पार्टनर आने से पुराने वाले को तो अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तो उनका सैक्रिफाइस है, और नए वाले को हिस्सा मिल रहा है चलते बिजनेस में तो उसके लिए गेन है। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी सेकंड नंबर पे। बात आती है आगे की, मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, इसकी डिस्कशन करूंगा जब ये टॉपिक्स होंगे, अभी हमें डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी बिजनेस की। क्यों निकालनी पड़ेगी? देखिए एक बात बताएं, ए और बी बिजनेस चला रहे थे, इन तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल उठा लेता हूं। ए और बी बिजनेस चला रहे थे, सी कहता है मेरे को भी एडमिशन दो भाई इस पार्टनरशिप में, मैं भी पैसा लगाऊंगा और मैं भी आना चाहता हूं। ए और बी कहेंगे भाई बात ऐसे है, पैसे तो तू लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो दुनिया लगाने के लिए बैठी है, तू कैसे लगा देगा, तेरे लोग बैठे हुए हैं। हमें ये बता, हमने 5 साल ये बिजनेस चलाया है, इस 5 साल में उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। तू चलते बिजनेस में एंट्री लेना चाहता है, चलते बिजनेस में, और हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, सिर्फ हमें पैसे की कमी पड़ रही है इसलिए तेरे को मजबूरी में ले रहे हैं। तो जो 5 सालों की हमारी मेहनत है ना, उसका पहले हिसाब कर, हमारा अब तक की जो हमारी मेहनत है, क्योंकि तूने हमारे साथ वर्क हार्ड तो किया नहीं है, ना ही हमारे साथ घिसा है, और चलते बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा के ये चाहता है कि मुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाए और इक्वल मिल जाए। मान लो इक्वल मांग रहा है ये, तो ए और बी कहते हैं पहले हमें हमारी आज तक की गुडविल जो है ना उसमें हमें हिस्सा चाहिए, हमें पैसा दे। ठीक है, तो यहां पे हमें पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम सी से मांगेंगे। यहां पे भी हो सकता है ए बी सी के बीच में रेशो चेंज हुई, अब सी को मान लो पहले से ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, तो ए और बी कहेंगे ना भाई हम बिजनेस में जब चल रहे थे तो पुरानी रेशो थी, उसी रेशो में ही हमें कमाई होनी चाहिए, और फ्यूचर में जब कमाई लेने की बात आई तो सी टू तो कह रहा है कि हमें तो ज्यादा चाहिए, मुझे तो ज्यादा चाहिए, हम दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक की मेहनत में जो पुराना हिस्सा है ना वो बांट पहले। इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी पहले। ऐसे ही कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, अब सोचो ना एक पार्टनर रिटायर शायद मजबूरी में हो रहा हो, वो कहता है भाई तुमने 5 साल मेरे साथ बिजनेस किया है, मैं बिजनेस बीच में से छोड़ के जा रहा हूं, और वो तब जब बिजनेस इतना टॉप पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है बिजनेस, और मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरे कोई पर्सनल रीजंस है, मुझे बाहर शिफ्ट होना है, मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है, वहीं पे सेटल होना है, किसी भी रीजन से मैं बिजनेस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ मेहनत की है तो मुझे आज तक की मेहनत में हिस्सा चाहिए, तो इसीलिए गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल क्या है? जो अब तक की कमाई हुई इमेज है। ठीक है, बाकी गुडविल की डेफिनेशन पे मैं डिस्कशन करूंगा, लेटर ऑन डिस्कशन करूंगा जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे। फिर जो गुडविल निकालूंगा उसका ट्रीटमेंट भी तो करूंगा, जिसको फायदा या नुकसान हो उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और फिफ्थ कंसेप्ट, यानी जो भी रेशियो चेंज होने के दिन जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हैं पहले से रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व फंड कुछ भी पड़ा है, लॉस भी पड़ा है, पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशियो के अंदर बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, क्योंकि इसके बाद तो रेशियो चेंज हो रही है, क्योंकि आज का प्रॉफिट अब तक का पहली वाली रेशियो में बढ़ जाना चाहिए ताकि हिसाब बराबर हो जाए। फिर नए तरीके से पार्टनरशिप डीड को नए तरीके से चलाया जाए ताकि पुराना हिसाब सेट आउट कर दो, सभी का सेटल कर दो, ए बी सी डी जितने भी पार्टनर्स हैं जो पहले बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे थे। और इसके अलावा अगर मान लो सिक्स्थ कंसेप्ट जो है, अगर मान लो रेशियो चेंज होती है जिस दिन, किसी भी रीजन से रेशियो चेंज हो सकती है, एडमिशन होने से, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उस दिन हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, उसको रीवैल्यू करेंगे, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा, ताकि रेशियो चेंज होने के बाद किसी को नुकसान ना हो, फायदा ना हो। मुझे एक बात बताओ ना, मैंने एक बिल्डिंग 2 लाख रुपए की खरीदी थी आज से 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हुई पड़ी है। और एबीसी पता है क्या कह रहे हैं? एबीसी सुनो बात को ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना, चीजें समझ आती हैं।
ए बी सी ने ना एक प्रॉपर्टी, कभी इनकी रेशो थी 1:1:1, मैं अमाउंट चेंज कर देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग ना इन्होंने 3 लाख रुपए की खरीदी थी, इक्वल पैसा लगाया था, 1-1 लाख रुपया तीनों का हिस्सा था। जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं ना, 10 साल बाद मान लो रेशो चेंज कर रहे हैं, उस दिन ना ए बी सी की जो रेशो है ना वो 3:1 हो गई है। 3:1 का मतलब क्या है, 6 हिस्सों में से 3 हिस्सा ए को मिलेगा, 2 हिस्से बी को मिलेंगे और 1 हिस्सा, छठा हिस्सा सी को मिलेगा। और जो हमने बिल्डिंग 3 लाख की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए हुई पड़ी है। 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग अगर मैं आज बेच दूं, वो लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं आज बेच दूं, तो तीनों के बाटे में 1-1 करोड़ रुपए आता है। तीनों के बाटे में 1-1 करोड़ रुपए आता है। लेकिन रेशो चेंज हो रही है, अगर हम उसका हिसाब ना करें और रेशो चेंज होने के 1 साल बाद, मतलब 11वें साल, 10 साल बाद तो हमने रेशो चेंज करी है, फिर 1 साल बाद हमारे दिमाग में आया क्यों ना लैंड एंड बिल्डिंग को बेच देते हैं। अब ए बी सी जो है उनकी रेशो तो 3:1 हो गई, मतलब जो 3 करोड़ की बिल्डिंग बिक रही है उसमें 1.5 करोड़ इसके, 1 करोड़ इसका 50 लाख रह गया। जबकि जिस दिन रेशो चेंज हो रही थी उसी दिन बिल्डिंग को बेच देते तो 3 करोड़ रुपए में तीनों का हिस्सा 1:1 करोड़ जाता ना, सी तो फ्री फंड के नुकसान में चला गया, कितने के, 50 लाख के, और ए बिना बात के 50 लाख के बेनिफिट में आ गया। इसीलिए जिस दिन रेशो चेंज होती है ना, उस दिन एसेट्स और लाइबिलिटी को भी रिवैल्यू करना जरूरी है, ताकि कोई प्रॉफिट या लॉस में ना चला जाए, किसी को ज्यादा बेनिफिट ना हो जाए, किसी को ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इसलिए बात को समझे। ये जो हमारे 6 के 6 कंसेप्ट है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये 6 के 6 जो है हमारे कंसेप्ट इकट्ठे चलते हैं तीनों चैप्टर्स के। और एक्चुअल में मेरा चैप्टर का नाम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो इसके एक टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि आप बुक्स में से जो पढ़ते हैं उनको एक 3 चैप्टर्स बना रखा है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इस 6 के 6 कंसेप्ट को इकट्ठे चलाएंगे तीनों चैप्टर्स के। फिर अब इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स को पकड़ेंगे। इंडिविजुअल टॉपिक्स क्या क्या है, बात आप समझे ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बेसिक बात बताई है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में है क्या, पार्टनरशिप डीड में चेंज को ही बोलते हैं। जो पार्टनरशिप डीड में चेंज आया है, आपने फंडामेंटल में पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा कि अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट क्या कहता है, लेकिन यहां पे डीड ही चेंज कर रहे हैं। तो डीड चेंज होने के बाद जो हमें ये बेसिक एडजस्टमेंट प्लस इसके बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड क्वेश्चंस करने हैं, उसकी डिस्कशन होगी। लेकिन डिटेल्ड क्वेश्चन की डिस्कशन से पहले बेसिक कंसेप्ट ये 6 होंगे, उसके बाद ही हमारी डिटेल्ड डिस्कशन हो पाएगी। तो आप पहले इसको नोट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बाद मैं अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूं।